हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर और आप सभी को मेरा प्यार और आदर से भरा नमस्कार। तो जब बरसात में सब्जियां महंगी हो जाए और समझ ना आए कि क्या बनाया जाए तो ये सब्जी जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही टेस्टी लगती है, यकीन मानिए। बहुत आसान होता है इसे बनाना और बड़ी से बड़ी महंगी से महंगी सब्जियों को टक्कर देने वाली ये सब्जी बनकर तैयार होती है। और सबसे बड़ी बात, ये यूनिक स्टाइल बेसन की सब्जी बहुत ही कम तेल में बनकर तैयार हो जाती है। तो ये जो बेसन की सब्जी है ना, बहुत टेस्टी लगती है। तो मैंने 2 आलू अच्छे से धो के छील लिए थे और छील के कट कर लिए हैं। और यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई चढ़ा दी है और कढ़ाई में मैंने डाल दिया है लगभग 2 चम्मच तेल। तो रिफाइंड ऑयल ही डाला है, आप जो भी तेल खाते हैं ना उसको डाल सकते हैं। और तेल को अच्छे तरीके से गर्म होने देंगे, साथ ही साथ में मसाले भी कुछ निकाल लेंगे। तो जैसे तेल गर्म होगा तो डायरेक्ट इसमें ये आलू डाल देंगे। तो आलू ना बहुत बड़े भी नहीं कट करना है, बहुत छोटे भी नहीं, जिस तरीके से मैंने कट किए हैं ना उसी तरीके से कट कर लीजिएगा। और इसके बाद इसमें थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर मैंने डाल दिया, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा 1/4 टीस्पून। और साथ ही साथ में नमक भी आलू के हिसाब से हम इसमें डाल देंगे और इसको ना हम फ्राई कर लेंगे। मतलब मीडियम या लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको पकने देना है। और साथ ही साथ में हल्का सा ब्राउन सा इसमें या रेड सा आउटर लेयर हो जाए, इसकी अच्छे से क्रिस्पी से हो जाए। ऊपरी सतह जो होती है ना वो अच्छे से क्रिस्पी सी हो जाए। अब बेसन की सब्जी है तो बेसन तो चाहिए चाहिए। तो 1 कप बेसन लिया है मैंने, साथ में आधा चम्मच रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर आधा चम्मच, साथ ही साथ में आधा चम्मच हल्दी पाउडर भी लिया है, गरम मसाला लिया है और भुने हुए जीरे का पाउडर आधा चम्मच लिया है और नमक स्वादानुसार लिया है। तो जो भी मसाले आप इसमें ऐड करना चाहते हैं ना वो कर सकते हैं। और सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। और जैसे हम लोग भजिया के लिए घोल तैयार करते हैं ना, बैटर बनाते हैं, उसी तरीके का हम बैटर बना लेंगे। मतलब बहुत ज्यादा पतला भी नहीं और बहुत ज्यादा गाढ़ा भी नहीं। अब यहाँ पर मैंने 1 चुटकी से सोडा डाला है। तो इसको डालिएगा जिससे कि जो बेसन की सब्जी है ना वो अच्छी सॉफ्ट सी बनेगी, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो अच्छे से मैंने घोल लिया है। अब तब तक में यहाँ पर ये आलू भी देखिए बढ़िया से गोल्डन ब्राउन कलर के हो चुके हैं, बढ़िया क्रिस्पी से हो चुके हैं, इनकी ऊपर की लेयर ना बढ़िया क्रिस्पी हो चुकी है। तो ये गर्मा गर्म आलू डायरेक्ट हम इस बेसन में डाल देंगे। तो गाइस ये बिल्कुल यूनिक स्टाइल सब्जी है, बहुत टेस्टी लगती है और मेरे घर में तो ना बहुत ज्यादा पसंद की जाती है। और ये कॉम्बिनेशन तो बहुत ही ज्यादा पसंद किया जाता है कि इसके साथ में लच्छा पराठा हो, रायता हो और ये सब्जी हो, फिर तो क्या ही कहने। मतलब लंच हो या डिनर हो, वो तो मतलब बहुत ही शानदार हो जाता है, चाहे वो लंच या डिनर। तो सभी चीजों को हमने मिक्स कर लेना है और अब इसको एक तैयारी हो चुकी है, इसको एक साइड में रख देंगे। मैंने आपको हाथ से भी उठा के दिखाया है, देखिए इस तरीके से पकौड़ियां टाइप जैसे घोल होता है ना भजिए का, उसी तरीके से घोल तैयार कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर कढ़ाई में जितना तेल बचा था ना उतना ही तेल लेंगे, इसमें ½ टीस्पून जीरा डालेंगे और साथ ही साथ में लगभग 1 टेबलस्पून साबुत सूखी धनिया डाल देंगे। जो धनिया के दाने होते हैं ना वो डाल देंगे। अच्छे तरीके से इनको फ्राई करेंगे। और इसके बाद यहाँ पर मैंने कुछ तैयारी करके रखी है, जैसे कि लगभग 7 से 8 कली लहसुन की, ½ इंच अदरक और साथ ही साथ में 4 से 5 हरी मिर्च और 2 मीडियम साइज के प्याज रफली चॉप करके रखे हैं। तो हरी मिर्च की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर लीजिएगा। और इनको डायरेक्ट ही हम ना इसमें तेल में डाल देंगे। तो पहले मैंने लहसुन और अदरक डाल दिया है, साथ ही साथ में प्याज डाल देंगे और उसके बाद ये हरी मिर्च भी इसी में डाल देंगे। तो ये ना हम जो सब्जी है उसका मसाला तैयार कर रहे हैं। तो इस तरीके से जब मसाला बनाते हैं ना तो बहुत 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 अच्छा टेस्ट आता है सब्जी में। तो बिल्कुल मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसको हम भूनते जाएंगे, पर पास में ही खड़े रहिएगा अगर हाई फ्लेम करते हैं तो, वरना मीडियम फ्लेम पर इसको भूनिएगा। ये देखिए इस तरीके का कलर हल्का सा चेंज हो जाना चाहिए, तब तक मैंने इसको भून लिया है। और अब इसमें यहाँ पर 2 टमाटर मैंने रफली चॉप करके रखे थे, साथ ही साथ में नमक स्वादानुसार डाल देंगे ताकि टमाटर अच्छे से जल्दी से पक जाए। और टमाटर डालने के बाद ना फ्लेम को आप हाई कर सकते हैं, पर फिर भी फ्लेम हाई करें जब भी तो पास में ही रहेगा, इधर उधर रहेंगे तो ये जल सकता है। बस ये भून चुका है, 2 मिनट मैंने टमाटर डालने के बाद भून लिया। अब इसको ठंडा करने एक साइड में रख देंगे और सब्जी के लिए एक बहुत बढ़िया सा मसाला भी तैयार कर लेते हैं। सारे काम इकट्ठे करके रख लेंगे ना तो खाना बनाना बहुत आसान हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने लगभग 1/4 कप दही लिया, उसमें हल्दी पाउडर ½ चम्मच, 1 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर, ½ चम्मच तीखी लाल मिर्च डाली है और साथ ही साथ में ½ चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर और ½ चम्मच गरम मसाला डाला है।
तो यहाँ पर मैं धनिया पाउडर नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि धनिया, साबुत धनिया के दाने हमने जब प्याज का मसाला भुना था ना तो उसमें डाल दिया है था, तो यहाँ पर मैं धनिया पाउडर नहीं डाल रही हूँ। सभी चीजों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये हमारा जो मसाला था वो बढ़िया से ठंडा हो चुका है। इसको हम एक ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे। इसका ना हमको बिल्कुल महीन सा पेस्ट बनाना है। तो ये वैसे भी बहुत अच्छे से भुना हुआ है, तो बस पेस्ट बना के थोड़ी देर में सब्जी तैयार हो जाएगी। और ये जो कढ़ाई थी ना, इसमें आधा कप मैंने पानी डाला और जितना मसाला साइड में लगा हुआ था उसको हिलाते हुए इसी जार में डाल देंगे। पर बहुत ज्यादा पानी मत डालिएगा, वरना पानी आप डालेंगे उसके बाद फिर उसको कढ़ाई में डाल के सुखाना पड़ेगा। तो ये देखिए बिल्कुल महीन सा पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है। मैं आपको पास से दिखा रही हूँ। बस इतना ही हमको तैयारी करके रखनी है। चलिए फटाफट से सब्जी बनाते हैं। तो मैंने ना वही कढ़ाई ले ली है जिसमें कि अभी हमने मसाला भुना था। तो घर में जनरली मतलब एक ही कढ़ाई में सारे काम हो जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। अदरवाइज अगर आप दूसरी कढ़ाई लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इस कढ़ाई में मैंने लगभग 2 से 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाला है और कुछ खड़े मसाले जैसे आधा तेज पत्ता लिया है, 2 से 3 साबुत लाल मिर्च, 2 से 3 लौंग और थोड़ी सी 4-5 दाने काली मिर्च के, आधा इंच दालचीनी का टुकड़ा और छोटा सा टुकड़ा जावित्री का। तो जो भी आपके पास में खड़े मसाले हैं ना वो ले लीजिएगा। और तेल में, गरम तेल में मैंने आधा चम्मच जीरा डाला। साथ ही साथ में ये सारे खड़े मसाले डाल देंगे ना, तो खड़े मसाले जब तेल में भूनते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छा टेस्ट आता है सब्जी में। और साथ ही साथ में आधा चम्मच मैंने कश्मीरी रेड चिली पाउडर भी इसमें डाल दिया है। अच्छा, इसमें जार में ना ये स्पून थी, मेरे को ध्यान में ही नहीं था कि इसमें स्पून पड़ी हुई है। तो ऐसा कभी कभी जब हम जल्दीबाजी में काम करते हैं ना तो हो जाता है। और स्पून को मैंने बाहर निकाल दिया और जार में भी लगभग 1/4 कप पानी डाल के अच्छे से हिला लिया है, ताकि इधर उधर लगा होगा जो भी पेस्ट वो भी निकल के कढ़ाई में आ जाएगा। और बस अब इस मसाले को हमको थोड़ा सा भूनना है, जिससे कि ये जो पानी हमने डाला है ना वो थोड़ा सा कम हो जाए। और मसाला तो वैसे भी भुना हुआ है, ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। तो अभी इसको ना हाई फ्लेम पर बढ़िया तरीके से भून लेंगे और 3 से 4 मिनट तक इसको ढककर पकाएंगे, जिससे कि बहुत अच्छे तरीके से भुन जाए। और लगभग 4 से 5 मिनट के बाद मैंने ढक्कन को खोला। मसाला बहुत अच्छे तरीके से भुन चुका है, भुना हुआ तो था ही, थोड़ा सा सूख गया है। और बेसन की सब्जी में हींग जरूरी होती है, तो हींग आप ना तड़के के समय स्टार्टिंग में डालिएगा। मैं भूल गई थी तो मैंने अभी डाला है आधा चम्मच हींग। और यहाँ पर दही का जो पेस्ट हमने बना के रखा था वो डाल देंगे। और इसके बाद ना इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तो दही जब भी सब्जी में डालें, मसाले में डालें, तो फ्लेम को धीमा कर दीजिए और लगातार चलाते जाइए जब तक कि एक बॉयल सा ना आ जाए, मतलब ये खदकने सा ना लगे। तब तक इसको हमको चलाते जाना है, वरना दही फट सकता है। तो सब चीजें भून चुकी हैं। अब यहाँ पर मैंने लगभग 1.5 गिलास पानी डाला है। तो पानी की क्वांटिटी आप अपने ग्रेवी के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। पतली सब्जी खाते हैं कि गाढ़ी सब्जी खाते हैं। तो मैंने लगभग 1.5 से 2 गिलास पानी डाला। साथ में कटी हुई धनिया पत्ती भी अभी स्टेज में डाल दी है मैंने। और अब इसमें ना एक बढ़िया सा बॉईल आने दिया। तो ये देखिए बहुत अच्छे से उबाल आने दिया। फ्लेम को बिल्कुल हाई पे रखना है, हाथ को थोड़ा सा गीला रखना है। और उसके बाद ये जो हमने बेसन और आलू को मिक्स करके रखा था उसकी पकौड़ियां डायरेक्ट हम इस ग्रेवी में ही उतारते चले जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल कम तेल में ये सब्जी बनकर तैयार हो जाती है। हमको तेल में नहीं तलना है, इनको डायरेक्ट उबलते हुए ग्रेवी में ही इसको डाल देना है। तो ध्यान रखिएगा कि पर फ्लेम बिल्कुल हाई रखना है। अगर फ्लेम धीमी हुई ना तो ये पकौड़ियां डालते साथ ही घुल जाएंगी ग्रेवी में। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, हाई फ्लेम पर इसके टेम्परेचर को बरकरार रखते हुए ग्रेवी के हमको पकौड़ियां इसमें डालती चली जानी है। और अभी बिल्कुल नहीं छेड़ना है, ये धीरे धीरे करके अपने आप ही ऊपर आने लगेंगी। तो कम से कम 3 मिनट या 4 मिनट तक इनको ऐसे ही पकने देना है। और 3 से 4 मिनट के बाद मैंने इनको धीरे से नीचे से हिलाना डुलाना शुरू किया। तो ये देखिए इन्होंने अपना शेप पकड़ लिया है। अब ये घुलेंगे नहीं और इसके बाद इसको थोड़ा सा और पकने देंगे ताकि बेसन अच्छे से पक जाए। तो मैंने लगभग टोटल पकौड़ियां डालने के बाद ना 6 से 7 मिनट इसको पकाया है। बढ़िया से बेसन की सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। ऊपर से और कटी हुई धनिया पत्ती डाल दी मैंने। तो ये हमारी यूनिक स्टाइल आलू बेसन की सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। गाइस ये बहुत टेस्टी लगती है, मेरे घर में तो सबको बहुत ज्यादा पसंद है। आप भी जरूर एक बार ट्राई करके देखिएगा, यकीनन आपको भी बहुत ज्यादा पसंद आएगी। इसके साथ तो आप रोटी भी खाइए। मुझे तो पर्सनली जैसे रोटी पसंद है, पर मेरे घर में सबको इसके साथ में लच्छा पराठा पसंद है। और इसके साथ में आप चावल खा सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है। शानदार हमारी आलू बेसन की सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। तो रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। साथ में अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ मेरी एक अगली और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।